अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस तंजीम इत्तेहाद उलमा चतरा जिला के इस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन की बैठक में तशरीफ फरमा हमारे उलमा कराम और हितखोरी पंजीवन के सभी गांव के दावत तो दी गई थी, सभी उलमा को, सभी इमाम को, सभी सदर सेक्रेटरी को मैं खुद जा करके सभी लोगों को हर गांव में दिया। मगर अफसोस यही है, कभी कभी आती है कि मेहनत भी अगर करते हैं तो हमारे लोग पीछे रह जाते हैं। आवाज देते हैं कि आज मुसलमानों, आज मौका है हम लोगों की इत्तेहाद इत्तेफाक की एक जमात बनाने की, मगर फिर वापस आ जाती है अफसोस कि मुसलमान पिछली रोटी खाए या पीछे रह जाते हैं। मैंने सोचा था कि आज मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में हर गांव जा जाकर एक नहीं 2-4 लोगों से मुलाकात की और दावतनामा दिया। सभी इमाम को हमने कहा कि इमाम साहब, आप जो है जुमे के दिन मस्जिदों में ऐलान कर देंगे, चाहे किसी तबके का हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे कोई भी अकीदे का हो, वो सभी इस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये उलमा के जो बैठक रखी गई है उसमें तशरीफ लाएं और अपना अपना मशवरा दें कि हम लोग आज की हालात में किस तरह मिलजुल कर चलें कि लोग जो है हम लोगों को जो कहते हैं सिर्फ मुसलमान को मुसलमान ही समझे, ये ना समझे कि ये फला फिरके से है, ये फला फिरके से है। अरे ये लोग में भी टूट है। बहुत अल्लाह का करम है कि अभी तक ये जो आवाज है मुंतशिर नहीं है, लोगों में मुंतशिर नहीं। ये लोग अभी भी जान रहे हैं कि मुसलमान एक साथ है, एक जहां है, एक पहलू पर है। कहीं कहीं मुंतशिर अगर उन लोगों की जुबान में अगर आती है तो हम लोग इस बिखरेपन को एक जगह सजा दे, एक गुलदस्ते में मिलकर इंशाअल्लाह हम लोग की ताकत बन जाए कि कोई भी ताकत कुफराना अंदाज में अगर हम लोग बीच आए तो हम लोग तोड़ मड़ोड़ करके फेंक दें। और आज की जो खास मकसद इसमें दावत जो दी गई है लोगों को, जो हर प्रखंड से हमारे बीच उलमा कराम और सभी हमारे मुहिब्बीन दोस्त लोग जितने भी आए हैं, प्रखंड के या गांव के जिम्मेदार व्यक्ति आए हैं, उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा मशवरा देने का। वो अपना अपना नेक मशवरा देंगे कि किस तरह हम मुसलमान हर प्रखंड में एक जहाँ, एक सूरत पे, एक पहल पर, एक पहलू पर चलें, जो हमारी वक्त आने पर जो मुंतशिर हो जाते हैं, हम लोग एक जा रहेंगे और अपनी ताकत जब जरूरत पड़े वो ताकत उस समय हम लोग दिखाएंगे। ये नहीं कि हम लोग अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उसके जाना तुरंत फाइटिंग करने लगेंगे। ये कभी ऐसा नहीं सोचे, अपनी ताकत को सजा के अपने पास रखे, वक्त जब पड़े तब दिखाना है अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी एकजाहियत को। समझे? ये नाकामी होगी इस तरीके से अगर हम लोग दिखाते चले या तलवार हाथ में ले चले या फिर दिखाएंगे अरे चलो बाजार में जिस तरह या मेले में लोग कुफार मुश्रिकीन घुमा करते हैं उस तरीके से नहीं, अपनी ताकत को सजा करके अपने सीनों में रखना है और जब वक्त पड़े वो उजागर करके दिखा देना है कि हम हैं मुसलमान। और दूसरी बात ये है कि मैं 2 मिनट में अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ जमा होने का मकसद ये भी है कि हमारे हर मसाजिद में जितने भी हमारे उलमा पढ़ाते हैं या मकाती में पढ़ाते हैं, हम लोगों की इतनी कमी हम लोगों के अंदर आ गई है कि आजकल उलमा के पीछे हम लोग बच्चा पैदा घर में होता है तो उलमा की जरूरत पड़ती है, अगर किसी को रखानी की जरूरत पड़ती है तो उलमा की जरूरत पड़ती है, अगर शादी होती है तो उलमा की जरूरत पड़ती है, अगर मर जाते हैं दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो भी उलमा की जरूरत पड़ती है। हर जगह हम उलमा को लेकर के चलते हैं, मगर कभी कभी ऐसा वक्त आता है हम उलमा को पीछे से सिर्फ 7,000 में तनखे में उन लोगों को मस्जिदों में सिर्फ तहखाने में बंद करके छोड़ देते हैं कि आप इसी लायक है, इसी जगह रहिए। नहीं, खुदा की कसम इस इमामों की इतनी मर्तबा है, अगर हम लोग मर्तबा को अगर जान जाए तो बहुत खुदा बता रहा हूँ तो इस इमामों के अगर जितने ऊपर रखेंगे वो इमाम आपको नहीं कहते हैं कि जन्नत में ले जाने वाले इमाम है, वो इमाम है वो।
इतनी ताकत उस इमामों के अंदर है, जब हर जगह हम लोग आगे रखते हैं तो जब भी जरूरत हो ऐसी बैठक में, ऐसे जुलूस में जब आवाज दे उलमा तो आप लोग हाजिर हो जाएं। जब हम लोग हर जगह नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे, जनाजा की नमाज पढ़ते हैं पीछे, मिलाद कराते हैं, हर चीज कराते हैं उनके पीछे, तो क्यों नहीं हम लोग उनको लेकर के साथ में चले। ये कभी सियासत की भी बात होती है, उनको लेके चले, कभी कम से कम तो ये तो होगी कि अल्लाह के डर से ये इमामों या उलमा के रहने के बाद हम लोग कुछ गलतियां जो है सो शर्मिंदगी से नहीं कर सकेंगे। हम लोग बहुत है, लोगों जब वक्त आता है और चुनाव का या ऐसे वक्त आते हैं तो हम लोग जो है कुछ गलतियां जो है इंसान से हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है, अल्लाह माफ करे, ऐसी गलती इंसानों से ना हो। मगर ये है कि उलमा को लेके चले, उलमा के मशवरा से हम लोग हर काम करें तो बेहतर होगा। और जो है सो ये हम लोग अपने आप को ये बनाएं कि जहाँ भी इमाम हमारे मसाजिद में हैं उन लोगों के जो तनख्वाह एक लेबर का किस्म के तनख्वाह है हमारे लोग इमामों का या मदारिस का, कम से कम उलमा का नाम अगर उनसे जुड़ा जाता है तो उस उलमा को लेबर का तनख्वाह 10,000 15,000 होता है, उस उलमा को इतना तनख्वाह दें उनके घर के हर जरूरियात पूरी हो जाए। ठीक है। दूसरी बात है कि अपने मुसलमानों के अंदर एक चाहिए जो है इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करें। तीसरी बात यह है जो हमारे अंदर मसाइल अभी चल रहे हैं, जो हमारी बच्चियां जो पढ़ती हैं स्कूलों के अंदर, हम लोग निगरानी नहीं करते हैं और क्या होता है कि जो है मुर्तद हो जाती हैं, किसी गैरों के साथ चले जाते हैं। ये सब थोड़ा सा ध्यान देने की हम लोग की जरूरत है अगर बच्चियों को पढ़ाते हैं तो। तीसरी बात ये है कि जो है सो हम लोग ये आगे वक्त जब भी जैसे बच्चियों की शादी होती है और तुरंत 1 महीने में जो तलाक की नौबत आ जाती है, आखिर क्यों ऐसे, क्यों हमारे अंदर कमी आ गई है, क्यों ऐसे हमारे औलादे करते हैं। ये सब जो है सो जरूरी है, ये सब देखना। हमारे अंदर मुआशरे के अंदर इतनी गलती आ गई है, शादी ब्याह करते हैं, दहेज के लोग डिमांड करते हैं। ये सारी खुराफात जो है इंसानों के अंदर जो है, पहले अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और मुत्तहिद होकर के उलमा को लेकर के जो है सो चलें और ऐसा खुराफात को अपने अंदर से निकालें। बहुत सा वक्त हमारे उलमा दीन है और आप लोग से भी मशवरा लिया जाएगा। मैं अपनी बातों को खत्म यही करता हूँ।